सतगुरु आया बिन जारा रे मनवा, बिन गुरु आया बन जारा। आप गलत नहीं लेना इस बात को, सुने। ये सारे जो अच्छी जो वाणियां की रचना की संत कबीर, संत रविदास, संत दादू दयाल, संत सुंदरदास, संत पलटूदास जी महाराज जो राजस्थान में हो गए, उन्होंने इस चीज को किसी समाज को लेकर नहीं कहा। उन्होंने कहा ये सारा संसार ही एक व्यापार करने आया है और जो व्यापार करे वो बन जा रहा। इसमें किसी जाति विशेष का इशारा नहीं, लेकिन भाव है उसके बड़े अच्छे भाव, ये लोगों को याद आ गया। जी सतगुरु आया बन जारा रे मनवा, बिन गुरु आया बन जारा। ओ आयोड़ा अवसर चूक मत बंदे, आयोड़ा अवसर चूक मत बंदे, मिले न दूजी बारा रे सगो भाई, बिन गुरु आया बिन जारा। वो जी सतगुरु आया बिन जारा रे सतगुरु आया बिन जारा। आयोड़ा अवसर चुके मत बंदा, संसार की बात की। ज्ञान गुणारी बालद भर लाया, प्यारे बंधुओं, संसार में ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य जीवन में सबसे कीमती चीज है बुद्धि, और उस बुद्धि रूपी कपाट में कौन क्या भर रहा है ये महत्व की बात है। आपके घर में कपाट लाकर आपने रखा है गोदरेज कपाट, लेकिन अब उस गोदरेज कपाट में आप क्या फटी पुरानी गोदड़ियां भर रहे हो, या अच्छे अच्छे कपड़े भर रहे हो, या हीरे मोती सोने चांदी के गहने दागिने भर रहे हो, या उसमें पैसा रखा है। ये आप मालिक है उसके, क्योंकि आपकी कपाट, आपने गोदरेज कपाट लाई है, भले ही शादी में मिली हो या खुद खरीद कर लाए हो, लेकिन उसमें आप रखना क्या चाहते हो ये महत्व की बात है। जिसको जो समझ में आया, भगवान ने बुद्धि सभी को दी, उस बुद्धि में किसको क्या भरना चाहिए। कई लोग बहुत क्षुद्र विचार भर लेते हैं, बस दुनिया भर की बातें कचरे की जिसका कोई मोल नहीं है, खुद भी परेशान उन विचारों से और जिसके पास बैठे वो भी परेशान उस विचारों से। चाहे बुद्ध हुई, महावीर हो, मीरा हो, रविदास हो, सूरदास हो, गुरु नानक, कोई भी हो, चाहे हमारे संत शिरोमणि सेवालाल महाराज हो, सभी संतों को कबीर साहब ने बंजारा शब्द यूज किया, व्यापार करने वाले। और किस चीज की बालद भर के लाया? ज्ञान ध्यान री बालद भर। कौन? ये सभी महापुरुष हमारे। जी ज्ञान गुणारी बालद भर लाया, हीरा लाया पारा।
हीरा लाल जवारा। जी महंगी चीज अमोलक लाया, महंगी चीज अमोलक ल्याया, चीज अमोलक ल्याया। ऐसा है दातारा रे साधो भाई सतगुरु आया बंजारा। जी ऐसा है दातारा रे साधु भाई सतगुरु आया बंजारा। कबीर साहब ने कहा कि मेरा सतगुरु आया बनच करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ज्ञान ध्यान री बालद भर लाया, मोती लाल जवाहरा, महंगी चीज अमोलक ले आया। बनजे बनजनहारा। संत कबीर साहब 550 बरस पहले। आदि प्रेम ज्ञान री हाट खोल दी, लाल मोती जवारा। आदि गुरुमुखी होए तो सौदा कर ले, गुरुमुख होए तो सौदा कर ले। भटकत फिरे रे हमारा रे साधो भाई सतगुरु आया बंजारा। ओ जी भटकत फिरे रे हमारा रे साधु भाई सतगुरु आया बंजारा। गुरुमुख होए सो सौदा कर लो। मैंने जो बात कही कि अपनी बुद्धि में क्या भरना चाहिए, क्या निकाल कर फेंक देना चाहिए, ये हर एक की जिम्मेवारी है। हे अर्जुन, तेरी बुद्धि में जो कुछ भरा है उसको हटाकर मेरी बात सुन। भगवान बुरे विचार भी ले ले। उसने ऐसी फैशन की तो ये भी फैशन करने लगा। उसने ऐसा किया ये भी करने लगा। इसी तरह तो बंधुओं, एक हंस बनकर विचारों के मोती चुगने चाहिए और उससे सुसज्जित करना चाहिए जीवन को। हंस बनकर। बड़ा अच्छा कबीर साहब ने एक शब्द पूरा करेंगे और उसके बाद समय पूरा हुआ। जी जा घर सतरी संगत नहीं होवे, वो घर जान मसाना। अरे आठों पहर रे उदासी, आठों पहर रे उदासी। जावे घर कर द्वारा रे साधु भाई सतगुरु आया बंजारा। सतगुरु आया बंजारा रे साधु भाई सतगुरु आया बंजारा। सतसंगत जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान। वहाँ घर जमरा डेरा दिया, सो घर जान मसान। जिस घर में ज्योत नहीं जलती, ईश्वर का सुमिरन नहीं किया जाता, किसी का सम्मान स्वागत नहीं किया जाता, वो घर शमशान है। संतों ने कहा ईश्वर की चर्चा। संत मेहमान आवे, कहते कि जहां हरि, और मैं तो समझता हूं
ये भगवान नाम संकीर्तन ये विश्व की शांति के लिए होता है, विश्व शांति के लिए। 1000 आदमी अगर एक बार नाम लेते तो 1000 नाम होते, 1000 आदमी अगर 100 बार नाम ले लेते तो 1,00,000 नाम। इसलिए राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल से, राम लिया है मोल मन से। गाएंगे बहुत भाव से। श्याम लिया है मोल मन से, श्याम लिया है मोल। श्याम लिया है एक चित्त, मोल एक मन चित्त। से, श्याम लिया है मोल। श्याम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल। ओ श्याम लिया है मोल मन से, श्याम लिया है मोल। श्याम लिया है श्री राधे। मन से, श्याम लिया है मोल। हरि बोल। श्याम लिया है मोल मन से, श्याम लिया सब मिल के गाए। मोल। राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल। राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल। राम लिया हरि बोल। है मोल मन से, राम लिया है मोल। श्याम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल। हरे हरे राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल। राम लिया है मोल श्री राधे। राम लिया है मोल। राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल। राम लिया है मोल मन से, राम लिया है मोल। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है रे हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है रे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरि मोर मुकुट श्री गल बनमाला, केशर तिलक लगावे, केशर तिलक लगावे। मोर मुकुट श्री गल बनमाला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच चावे, ओ सबको नाच चावे। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरि बोल। हरे गोविंदा रतलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जगी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, ओ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है रे हरि का प्यारा नाम
प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूरप श्यामल भाया, सूरप श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूरप श्यामल भाया, सूरप श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओह विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा हरि बोल। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे प्यारा नाम है रे हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है रे हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि बोल। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि बोल। हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। हरि बोल, 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 ह
ओ जी राणा पूछे मीरा ने बात, ओ जी राणा पूछे मीरा ने बात, ओ मीरा थारो काई लागे गोपाल, ओ मीरा थारो काई लागे गोपाल, ओ मीरा थारो काई लागे गोपाल। राणा पूछे मीरा ने बात, ओ राणा पूछे मीरा ने बात, ओ मीरा थारो काई लागे गोपाल, ओ मीरा थारो काई लागे गोपाल, ओ मीरा थारो काई लागे गोपाल। आहा, मीरा मेड़त नहीं, मीरा मेड़ता नगर के एक महाराजा की बेटी। उसी राजपूत खानदान के लोग हैं आप। इतनी सभ्यताओं को भूले। हमारे आदिवासी बंधु बैठे हुए हैं, साधक हमारे उधर से आ गए, देखो कितनी दूर आ गए, जिनको पावरा समाज, पावरे समाज कहते हैं। मैं उनको कहता हूं कि आप सब लोग राजपूत थे कभी। 700 बरस कुछ गलत लोगों ने भी शासन किया, उसमें भटक गए। कुछ इज्जत बचाने के लिए, मर्यादा को लेने के लिए
और सारी जहागिरी छोड़कर जंगल के वनवासी हो गए। लेकिन थे कब इन पवित्र कुलों में ये महान महापुरुष विश्व का तपा नागटी पारा राणा जी ने भेजा, नागटी पारा राणा जी ने भेजा, दीजो रे मीरा के हाथ, ओ दीजो रे मीरा के हाथ, मीरा थारो भाई आगे थारो भाई लागे गोपाल, ओ मीरा थारो भाई लागे गोपाल। लेती मीरा बाई पीवन लागी, लेती मीरा बाई पीवन लागी, आई रे अमर अका ओ जी आई रे अमर का, ओ मीरा थारो भाई लागे गोपाल, जय हो मीरा थारो भाई लागे गोपाल। राणा पूछे रे मीरा मेवा, ओ पूछे रे मीरा मेवा, मीरा थारो चित्तौड़ के राणा परिवार, राजा रजवाड़े के लोग एक अपनी महिला पांव में घुंघरू बांधे और मैदान में नाचे। लेकिन मीरा की भक्ति है। प्यारे बंधुओं, सत्य को स्वीकार करने में जरा भी मत हिचकिचाना, कूद जाना मैदान में। फिर प्रहलाद जैसी होलिका भी आपको कुछ नहीं जला सकती, मीरा का विष का प्याला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निर्बल मत होना, कमजोर मत होना। मनुष्य अमृतस्य पुत्रः, मनुष्य अमृत का पुत्र है, एक ही बार जन्म मिला है। अब भरोसा नहीं बार बार मिले, क्यों दब दब कर रहते हो, क्यों सारी झूठी धारणाओं को सहन करते हो? घर में हो या बाहर हो, देश में हो, कहीं भी हो, जरूर हौसले बुलंद। 100 बरस की जिंदगी जीना महत्वपूर्ण नहीं है। 100 बरस जिया, खाया और सोया तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जैसे 22 बरस में भी समाधि ले लेते तो भी चलता, लेकिन एक देश को प्रकाश देकर चला। 22 बरस की उम्र में बस 16 वर्ष की आयु में एक ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ को अंजाम दिया। चले ठीक है, जीवन कितना जिया ये महत्व की बात नहीं है, जीवन कैसा जिया ये महत्व की बात। कितना जिया वही तो बात। कहीं परिवारों में बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। बेटा होता है 25 बरस का, 22 बरस का, वो हायर एजुकेशन वाला है, उसके बुद्धि का हाई फाई विकास हुआ है, वो सारी बातों को ठीक से जानता है। अब घर में दादा बैठा है 70 बरस का, लेकिन ठन ठन पाल है, अंगठा टेक, कुछ नहीं आता, न बैठते आवे, न उठते आवे, न बात करते आए, न कोई ठिकाना ही नहीं। बैठा है 70-80 बरस से, लेकिन समझ के बाहर है। और वो अपना अधिकार
थोपते ही रहते। आताची मुलं अजिबात ऐकायला तयार नाही। काय सगळं जमाना बदलून गेला, काय दुनिया बिघडून गेली। अरे पांडुरंगा, मी केवढा जुना माणूस, कधीपासून बसलेला, काय नाही बघितलं आम्ही। सास कहती है कि मेरे हाथ में आई, आजे कालेर मार हाथे माई आई हुई, और मार मुंडो पड़ा है, मार सामो बोला, बोलना अच्छी बात के बिल्कुल मत घबरा जाओ, बोलो। मैं तमार सारी जो भगवाने से आशीर्वाद मांग्यू कि एनुर आत्मबल बढ़ा, अच्छी बात के जुगु इस तरह कितना जिया ये महत्व की बात नहीं है, कैसा जिया ये महत्व, कैसा जिया। बड़ा अच्छा पद है मीरा का, भाव में। के गिरधर नागर चरण कमल पर बलिहार। क्या लगता है गोपाल तेरा? उसने कहा कि पागल कहीं का बावले, क्या लगे गोपाल? गोपाल तो चाहे जो रिश्ता जोड़ लो, भगवान से आप चाहे जो रिश्ता जोड़ो। वाट तारी जो आछा हम आजा सेवा भाया, वाट तारी जो आछा हम आजा सेवाया, आजा भिया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला। वाट तारी जो आजा सेवा भाया, वाट तारी जो आछा आजा सेवा भाया, आजा भाया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला। बड़े अच्छे भाव। काला मत खा, अच्छे भाव। गाओ बड़े भावती हम तारी विनती कराचा,
बड़े भावती हम तारी विनती कराचा, बड़े भावती हम तारी अर्जी कराचा, बड़े प्रेमती कोणी हार गगनाचा, ओ बड़े प्रेम सी तारी याद कराचा। दर्शन दे द जल्दी, दर्शन दे द जल्दी आनी मोती वाला, दर्शन दे दो जल्दी आनी मोती वाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा सेवा मत को निकाला, वाटे तारी जो आथा आजा सेवा भाया, रास्ता तारी देखा चाह आजा मोती वाला, बहुत सुंदर। आजा भाया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला। जय हो। बड़ा भावपूर्ण है, बहुत भावपूर्ण है, एक प्रार्थनात्मक और महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना एक रस को जन्म देती। धूप दीप पूजा विधि काई भी करेनी, धूप वाह, वाह। दीप पूजा विधि काई भी करेनी, धूप दीप पूजा विधि काई भी करेनी, धूप दीप पूजा विधि काई भी करेनी, दास तारो अज्ञानी मन अनंत करेनी, दास तारो अज्ञानी मन अनंत करेनी, भावना फुलेरी तो न, वाह। भावना फुलेरी तो न, भेंट कराचा, भावना फुलेरी तो न, आर पूछ माला, आजा सेवा मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा भैया मत को निकाला, वाटे तारी देखा आजा आजा सेवा भाया, वाट तारी जो आजा आजा मोती वाला, आजा सेवा मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा सेवा मत को निकाला। बहुत सुंदर एक भाव व्यक्त किया है। कई जन देव तो न भोग लगा रे, कई जन देव तो न भोग लगा रे, कई जन देव तो न भोग लगा रे, कर कर पूजा तो न नेवग चढ़ा रे, कर कर पूजा तो न नेवग चढ़ा रे। सेवालाल महाराज को हमने सुना प्रसाद का भोग लगता है ना, बराबर। एक महापुरुष हो और हम अपने गुरुदेव को मानते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं। गुरु को माने और गुरु की बात न माने तो गुरु का अपमान नहीं तो क्या पूजा हुई क्या गुरु? गुरु को कहे कि आप प्रसाद का भोग जीमो, क्योंकि आप संत हो और हम दूसरी तरफ मर्डर करेंगे। क्या करेंगे? मर्डर करेंगे।
हाँ ये बात जरूर है, अगर आपके गुरु कहते कि आप मर्डर करना तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन खुला है कि महाराज की बिल्कुल भी सहमति हिंसा के पक्ष में नहीं थी। डंके के चोट पर हम कहें, हिंसा के पक्ष में कहीं से कहीं तक संत सेवालाल महाराज की सहमति कभी भी नहीं रही। अगर आप सचमुच में उनके भक्त हो तो उनकी बात पर ध्यान दो कि जब हमारे सतगुरु उस पक्ष में नहीं है तो हम अपने सतगुरु का अपमान कैसे करें। बड़ी विषमता है महाराज। लोग राम जी को मानते हैं लेकिन रामायण की बात नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं लेकिन गीता की बात नहीं मानते। मुझे भी बहुत लोग प्यार करते लेकिन मेरी सब बात नहीं मानते। बहुत प्यार करते, कम ज्यादा इतने लोग तो हमारे पूर्णिमा पर हर महीने इकट्ठे और इतना प्यार करते, कहते कि बापूजी को देखे बिगर हम पानी नहीं पिएंगे। कई लोगों ने ऐसा व्रत ले रखा, मैं भी बड़ा मुश्किल में पड़ता हूं। मैं कहता हूं कि भाई आपके कारण हमें भी बंधन उधर पूर्णिमा पर रहना पड़ता है। अभी हम तो साधु फकीर लोग हैं, तो पूरी दुनिया हमारी, लेकिन नहीं मानते। एक बार हम पैदल यात्रा हिमालय चले गए, बद्री नारायण केदारनाथ की यात्रा में। उधर महीना पूरा हो गया, 1 महीने का पैदल यात्रा थी। तो हमारे पूर्णिमा व्रतधारी बंधु सारे वाहन ले लेकर हिमालय में पहाड़ में भी पहुंच गए, ढूंढ लिए मुझे, उधर मनाए। कितना प्यार। लाखों लोग प्रेम करते लेकिन लाखों लोग ठीक से मानते नहीं है बात। कहते बापू अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी बात जरा कठिन पड़ती है। क्या कठिन पड़ती? बापू जी कहते हैं कि सब खान पान बदले, रहन सहन बदले, आचार विचार बदले और एक स्वर्णिम जीवन हो सबका। यूं कहते स्वर्णिम जीवन सब। सारे संसार में जितने लोग पैदा हुए सब स्वर्णिम है, लेकिन कर्मी भय कंगाल। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल। खोल गाठड़ी पर क्या नहीं रे, इन विद भया कंगाल। देखा क्या है हम, क्या योग्यता है, भगवान ने कितनी शक्तियां छिपाई है। मैं कहता हूं कि इस धरती पर मनुष्य हिंसक नहीं होना था। एक जगह की बात नहीं है, दुनिया में कहीं जगह पशु पक्षी की हिंसा करने ही लगे, अब आदमियों को भी मारने लगे। नाना प्रकार के आतंकवाद, नाना प्रकार के चोर लुटेरे, अब मनुष्य की भी हत्या कर, पशुओं की हत्या। मैंने तो सुना कि बापूजी एक देश में कीड़े मकोड़े भी खा जाते लोग। क्या मुश्किल है, कीड़े मकोड़े भी खा। चाइना में कुछ बच्चे हमारे पढ़ रहे साधक, तो कहते बापूजी उधर जो है ना होटलों में सबसे महंगी चींटी की चटनी। चींटी म्हणजे कीड़ी, कीड़ी माने मूंगी। कितनी बड़ी मुश्किल है। अरे मनुष्य क्या हो गया रे। यहां तुझे
देवत्व को प्राप्त करना था और फिर ईश्वरत्व को प्राप्त करना था। पशुता से मानवता को प्राप्त करना था, मानवता से देवत्व को प्राप्त करना था और देवत्व से ईश्वरत्व को प्राप्त करना। क्या बात, क्या बात। लेकिन कर्मी भयो कंगाल, ऐसे खोटे कर्म करे तो सारी बुद्धि पशुवत हो, पशु जैसा जीवन, नीरस जीवन है महाराज। संत तुकोबा को किसी ने पूछा कि महाराज तुम्ही लोकांना काही बोलत बसतात, तुम्ही आपले गुपचाप बसत जा ना आपल्या मठ मंदिरामध्ये, तिथेच विठ्ठल विठ्ठल करायचं, कशाला जनतेमध्ये येतात आणि हे सोडा ते सोडा, असे वागा तसे वागा, असं करा तसं करा, काय करायचंय? महाराजांनी म्हटलं, बुडत से जन पहावे न डोळा, काहीच घेणं देणं नाही, फक्त स्वभाव. बुडत से जन पहावे ना डोळा, म्हणून कळवळा येत असे. बस. नाहीतर महाराज संतांचं जीवन, ईश्वर भक्तांचं जीवन, आध्यात्मिक क्षेत्रात ज्यांनी प्रवेश केलेला आहे ते कोणीही असो, कुठल्याही देशाचे असो, स्त्री पुरुष कोणत्याही वय गटातले असो आणि कोणत्याही डिग्रीचे असो किंवा नॉन डिग्री असो, कोणीही असो, ज्यांनी अध्यात्मामध्ये प्रवेश केलेला आहे, ज्यांनी आत्म्याला जाणून घेतलेला आहे, त्याला एका झाडाला पण त्रास देण्याचा त्रास वाटतो. कारण झाड पण सजीव आहे, झाडात पण प्राण आहे. आमच्या पाल आश्रमामध्ये काही आंबे लावले आमच्या साधकांनी आणि अशी खडकाळ जमिनीवरती आणि खूप सुंदर वाढ झाली. सर्वांना आश्चर्य वाटतो. मी त्यांना सांगतो, ज्यांना आश्चर्य वाटतो त्यांना, अरे त्यांना प्रेम हवं आहे आणि आम्ही त्यांना प्रेम देतो. कोणीही ॲग्रिकल्चरचे विद्यार्थ्यांनी विचारलं की बापू कोणतं खत दिलेलं आहे, कोणती औषधी काय दिलेलं आहे, एवढी वाढ कशी झाली? काहीच नाही, फक्त पाणी आणि जमीन पण अशी खडकाळ. पण मनामध्ये खूप प्रेम आहे त्यांच्यावर. अरे यांना धक्का लागला ना पाहिजे, कोणी याला हात लावला, एक पान कसं तुटलं, इकडे दक्षता घेतली, कसं तुटलं. त्या झाडांना पण हृदय आहे, त्या झाडांना पण आत्मा आहे आणि ते आतून गदगदित होतात आणि आश्रमाच्या सानिध्यात खूप आनंदाने जगतात. जियो और जीने दो, ये मानवता है. मैं कई बार कहता हूं, सब लोग मेरी बात सुनते ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहने में क्या है, भावना है तो कह देना पड़ता है. सारी धरती स्वर्ग होती अगर मनुष्य केवल हिंसक नहीं होता तो. हिंसा केवल जीव की नहीं, हर चीज की हिंसा करने लगा. पेड़ पौधों की हिंसा, जीवों की हिंसा. जीव में हमारे आश्रम में मोर है. कई लोग दर्शन को आते बापूजी को मिलने, पहले मोर का ही दर्शन करते. कभी कभी वो नाचते रहते, मोर का ही दर्शन. अरे बापूजी को मिलने आए, मोर के दर्शन, ये कभी देखने में नहीं आते. क्यों? मैं तो कहता हूं कि सारी सृष्टि गार्डन होती, सारी धरती एक बगीचा होता. सारे धरती पर अनेक प्रकार के प्राणी, पशु, पक्षी, क्या क्या सुंदर बनाए महाराज. आप बड़े बड़े इंटरनेशनल गार्डन है, उनमें देखो ना जाके, जयपुर में जाओ, एक एक पक्षियों को देखकर आश्चर्य, कितना सुंदर है, कैसा खूबसूरत. मैं तो कहता हूं कि ऐसे रोडों पर, गांवों में, सब जगह भरे पड़े होते, भरे पड़े होते.
सारे पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे फल फूलों को गार्डन बगीचे में लगाने की जरूरत नहीं रहती। अगर मनुष्य के बुद्धि का ठीक से विकास हो जाता तो रोडों के दोनों साइड फलों के बगीचे मिलते। भगवान ने धरती दी है, पानी वो बरसाता है, वो तो हमने सारा संतुलन बिगाड़ा है, सारा पर्यावरण बिगाड़ा है, सारी हरी भरी धरती को एक रेगिस्तान में बदला है। हम है जिम्मेवार। बस यही एक ऐसा प्राणी है कि शायद बनाने वाला भी सोच में गिरा होगा कि ये कैसा आइटम बन गया। क्योंकि इसके अलावा किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया। कोई नहीं कह सकता कि बापूजी पहले शहर शाकाहारी था अब मांसाहारी हुआ है, कोई नहीं कह सकता। जो था सो था। बापूजी गाय और बैल पहले जो है मांसाहारी थे, लेकिन अभी आपके सत्संग से शाकाहारी बन गए। कोई गाय बैल मांस नहीं खाता, कोई नहीं कह सकता। जो थे वो आज भी है। जिसकी जो व्यवस्था है वो अनादिकाल से जैसी की वैसी है। लेकिन मानव ही एक ऐसा अजीब सा प्राणी बन गया। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, इतना बदल गया इंसान। और इंसान भी कैसे बदला? उसका फिगर नहीं बदला, उसकी डिजाइन नहीं बदली, केवल उसकी मति बदल गई, उसकी सोच बदल गई, डिजाइन नहीं बदली, ऐसे ही था। पाश्चात्य देश के लोग भले ही कहे कि पहले हमारे पूर्वजों के पूर्वज बंदर थे और बंदर से मॉडिफाई सुधारित होकर आदमी बना। उनके पूर्वज होंगे बंदर, लेकिन हमारे तो ऋषि मुनि थे, भगवान थे। श्री राधे। ऐसी बात। इसलिए बहुत कुछ सोच का चेंज होना चाहिए, विचार क्रांति होनी चाहिए। किस चीज की क्रांति? विचार की क्रांति होनी चाहिए। और विचार क्रांति से विद्या, पढ़ाई से बुद्धि का विकास, बुद्धि के विकास में संस्कार, और संस्कार से जीवन सुशोभित, और उसके बाद व्यवस्था। फिर जी लोगे आप जैसी भी व्यवस्था होगी, जी लोगे, बहुत मजे से जी लोगे। हम फकीर लोग जीते, कुछ भी नहीं है आगे पीछे, कुछ नहीं बिगड़ता है, अच्छे जीते। आप नहीं देखते क्या कैसे जीते? इधर बैठे हमारे साधक, जीते बढ़िया जी। आप भी जिएंगे, अच्छे जिएंगे। बहुत विचार क्रांति, विचारों का चेंज, और नपुंसकता के विचारों को बुद्धि में जगह नहीं देंगे। मैं नकारात्मक उसका बड़ा विरोधी हूं। हमारे आश्रम में हमारे ब्रह्मचारी साधु और कोई सेवक अगर नकारात्मक कहे ना, उसी क्षण इमीडिएट एक्शन लेता हूं। खबरदार ऐसा नहीं बोलना। कहते बापूजी ऐसा करना चाहते, लेकिन शायद नहीं होगा। खबरदार, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होता है, करो सब। केल्यान होता है रे आदि केले छपाई। आश्रम में नियम बनते, थोड़े कम उम्र के भी ब्रह्मचारी बच्चे कुछ तोड़ भी देते नियम, लेकिन और खड़ा करता, शुरू करो। कहते कितनी बार शुरू करोगे? अरे कभी भी छोटा बच्चा गिरता है, और अगर वो हार मान जाए कि मुझे चलना ही नहीं है, क्योंकि मैं 2 4 10 बार गिर गया, तो फिर चलेगा जीवन में? नहीं चलेगा। लेकिन उसमें ऐसा एक पावर होता है, वो गिरता है फिर उठता है, फिर चले, फिर गिरे, फिर चले, गिरे चले, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ता, और एक दिन दौड़ने लगता है।
तो बुद्धि में नपुंसक विचार नहीं होना कि ये काम हम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। कई लोग विचारों से बूढ़े हो जाते हैं, विचारों से। उम्र तो होती है, लेकिन 50 साल के हो गए तो घर में कहते कि अभी आप उम्र हो गई, पत्नी कहती, बहुएं कहती है ये अब कसेन बरकाऊ करो, जो अब सियाने हैगे गपचाप बैठो, खाट नाकन जद देख जद डोकरा बीचे मज बरकाओ। तो उसको लगता है, एक 50-55 साल का आदमी है, लेकिन उसको लगता है कि मैं डोकरा है वो डोकरा है वो, और वो उस चिंतन को करते करते वाकई में डोकरा हो जाता। जाए तो भाई अपन कहीं कौन बोला सांभलो ज कोनी। वो नपुंसकता में आ गया, उसका कुछ करने का जो सामर्थ्य था वो सामर्थ्य लाइट हो गया, कम हो गया, वो चाह कर भी नहीं कर सकता। नहीं तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जोर से शासन चला रहे, कोई टेंशन नहीं। कितनी बूढ़ी है ना? ऐसे राजकारण में कितने बूढ़े लोग हैं, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं, लेकिन उनका सजेशन, उनका सुझाव, उनकी बातें, उनकी सोच बहुत सक्रिय है, बहुत कामयाबी जनता के लिए, देश के लिए उपयुक्त है, बड़ा अच्छा, जो हर एक नहीं कह सकता है ऐसे सुझाव देवे। क्योंकि वो सोच बूढ़ा नहीं है, उनको थोड़ा कोई घर में कहने वाला है कि मत बरकाऊ कर। उनको थोड़ा कोई कहे, वो जो भी जाए वो तो सामने हाथ जोड़कर बैठे कि आपका परामर्श चाहिए, आपकी सलाह चाहिए, तो उनमें ताजगी आती है और वो सारा सलाह देने के लिए तैयार होते हैं और बुद्धि बिल्कुल काम करती है। एक संत हो गए स्वामी रामसुखदास जी महाराज करके, हरिद्वार ऋषिकेश में। हम लोग बहुत चाहा करते थे उनको, जब भी जावे। 102 वर्ष की उम्र हुई, अभी 3 वर्ष पहले उनका शरीर पूरा हुआ। 100 वर्ष की उम्र में हम लोग जब भी जाए उनके दर्शन को जावे बैठे कभी, तो हजारों लोग सत्संग में हुआ करते थे, बहुत माइंडेड लोग, बुद्धिजीवी सब तरफ से आकर उधर रहते, महीनों रहते और डेली महाराज सत्संग करते। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य था, उनसे बैठा भी नहीं जाता था, उनको व्हील चेयर के ऊपर अपने रूम से लाते और उठाकर स्टेज पर रखते और यूं करके वो बैठते और बहुत खुश मिजाज, बहुत हंसते हुए, बोली भी लड़खड़ावे बच्चे जैसी, क्योंकि 100 साल की उम्र हो गई, लेकिन फिर भी मारवाड़ी में, वो राजस्थान के थे लोग, सब सेठिए लोग पूछे तो मारवाड़ी में बोले, हाँ किन्ने काई पूछनो है सो पूछो, मैं बतावा, मैं बैठे हाँ थे, जिन्हें पूछना है तो पूछो, बोलो, ऐसा ऐसा आवाज निकालता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि 100 साल की उम्र हो गई, लेकिन इनकी बातों में जरा सा डिफरेंस नहीं आता कि भाई कुछ गलत सा बोल गए। लोग कहते हैं ना कि 60 वर्ष की बुद्धि हो गई, बुद्धि खराब हो गई, उसकी मत सुनो, उसको डाल दो साइड में, दिमाग खराब है, 60 साल का होगा। लेकिन 60 के बाद और 40, 100 साल का, और इतना परफेक्ट जवाब दिया करते, क्योंकि सात्विक बुद्धि थी, महापुरुष थे, चिंता में नहीं जीते थे, चिंतन में जीते थे, इसलिए उनकी एकाग्रता भंग नहीं हुई। शरीर बूढ़ा हो गया, बुद्धि में कोई फर्क नहीं आया, ज्यादा ज्यादा महान विचारों को रखते लोगों के सामने। गीता प्रेस गोरखपुर से सैकड़ों ग्रंथ निकलते महाराज के, ऐसी महिमा। तो इसलिए मानसिकता, सोच, विचार क्रांति, हमारे पद को पूरा कर ले।
कई जन देव तो भोग लगा रे, कर कर पूजा तो न नेवद चढ़ा रे। कई जन देव तो न भोग लगा रे, कर कर देव तो न भोग लगा रे, कर कर पूजा तो न नेवद चढ़ा रे। कौन सी पूजा? मेरो भूको छी, कौन सी पूजा चढ़ा रहे? मीठो प्रसाद। नहीं तो बापू के दिनों तो ग्रीन सिंगल हरी झंडी बल बड़ो खतरो थे भाई बातें। पूजा कहते हैं फलम पुष्पम, फलम पत्रम पुष्पम तोयम अर्पणम विष्णु। पूजा किसको कहते हैं? किसी जीव को मार डालते और बोलते पूजा की हमने, अरे तेरा भला हो जाए, कोई पूजा की? पूजा अलग चीज। भावेरो भूको छी तू दीन दयाला, भावेरो भूको छी तू दीन दयाला, आजा सेवा मत को निटाला, आजा माया मत को निटाला। माट तारी जो आचा आजा मोतीवाड़ा, माट तारी जो आचा आजा सेवा भाया, आजा माया मत को निटाला, आजा माया मत को निटाला, आजा माया मत को निटाला, आजा माया मत को इन्हें आगे वृंदावन आरती के बाद आगे वृंदावन श्री राधे माई भाने जय हो। लागे वृंदावन को माई हो। लागे वृंदावन हरिगुण गावत नाचो, नाचो आम्ही कीर्तनात निर्लज्ज हो। संत तुकाराम नाचे, संत एकनाथ नाचे, मीरा, नरसिंह मेहता, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाचे। माई हो लागे वृंदावन को घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर हरेक दिलों में कृष्ण की पूजा। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन हरि बोल। लागे वृंदावन को, आई लागे वृंदावन को। संत शिरोमणि सेवालाल महाराज के पावन धाम में एक वृंदावन सा वातावरण, एक वैकुंठ की निर्मित। जहाँ कुंठित भावना मिट जाए उसको वैकुंठ कहते हैं। निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, ओ
नीर बहत जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन हरि बोल हरि बोल। लागे वृंदावन को, एक आत्मीय आनंद, लागे एक आत्मा का उत्सव, एक शुद्ध आनंद, एक परमात्मा का स्पर्श। अहंकार को हटाकर थोड़ा सा मौज ले लो। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, श्री राधे। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन हरि बोल। राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन हरि फिरत की मुरली। राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन, श्री राधे। लागे वृंदावन को, आई हो। लागे वृंदावन को, लागे पौरागढ़नी को, लागे पौरागढ़नी को, लागे पौरागढ़नी को, लागे पौरागढ़नी को, जय जयकार उड़त सेवा की, जय जयकार उड़त सेवा की, जय जयकार उड़त भाया की, जय जयकार उड़त भाया की, भक्त जनन रंगरी को, भक्त जनन रसकी को, भक्त जनन रसकी को, लागे वृंदावन को, आई हो। लागे पौरागढ़नी को, जय हो। लागे पौरागढ़नी को, लागे पौरागढ़नी को, आय रतन जड़ित सिंहासन शोभे, रतन जड़ित सिंहासन शोभे, रतन जड़ित सिंहासन शोभे, रतन जड़ित सिंहासन शोभे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन। तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण जमा, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण जमा। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन